निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को उनका सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने अब उन्हें 39 हार्डिंग रोड वाला आवास आवंटित किया है, जो आगे चलकर उनका नया सरकारी ठिकाना होगा। अब इस पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। तेजस्वी यादव की क्या है वो एक भूल, जिसकी वजह से सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले से लालू राबड़ी बेदखल होंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। राबड़ी देवी और लालू यादव लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड पर रह रहे थे। लालू परिवार की राजनीतिक हलचल, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तेजस्वी तेज प्रताप की बैठकों से ये बंगला वर्षों से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। लेकिन सरकार के ताजा आदेश के बाद इस बंगले का इतिहास अब बदलने वाला है। सुशासन वाले नीतीश कुमार यानी 20 सालों के बाद से अपनी एक जिम्मेदारी जो है सम्राट चौधरी को सौंप दिया है। वहीं आवास को लेकर के अब लगातार हलचल बढ़ गई है। एक तरफ कहे तो आवास अलग अलग बदले जा रहे हैं, अलग अलग विधायकों का आवास बदले जा रहे हैं, वही मंत्रियों का आवास नए आवंटित किया जा रहा है। वहीं राबड़ी देवी का आवास जो है बदल दिया गया है, यानी भवन निर्माण विभाग की एक चिट्ठी जारी किया गया और राबड़ी देवी का जो आवास लंबे अरसे से 10 सर्कुलर हुआ करता था, लेकिन अब उसको बदल करके 39 नंबर हार्डिंग रोड कर दिया गया। इसको लेकर के बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराए जाने की वजह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 की एक कानूनी लड़ाई से होती है, जो तेजस्वी यादव की जिद से शुरू हुई थी। 2017 में एनडीए सरकार बनने पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से हटना पड़ा था। इसके साथ ही उन्हें आवंटित सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी इस बंगले में काफी खर्च कर चुके थे और विपक्ष के नेता रहते इसी घर में रहना चाहते थे। उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका न सिर्फ खारिज की, बल्कि उससे भी बड़ा फैसला दिया। अदालत ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, सुरक्षा स्टाफ और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म कर दी। यही फैसला अब 2025 में प्रभावी हुआ है। अगर तेजस्वी 2017 में हाई कोर्ट ना गए होते तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में बनी रह सकती थी। तेजस्वी के फैसले के बाद ही कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की विशेष सुविधाओं पर अंकुश लगाने का फैसला सुनाया था। राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करना चाहती है, एक एजेंडा सेट करना चाहती है सत्ता प्रतिष्ठा। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, सेंट्रल पूल दिल्ली का हो या राज्य का हो, जो मुख्यमंत्री रहते हैं उसी हिसाब से उनको आवास मिलता है। तो लगातार सदस्य भी हैं सदन के। फिर वो पूर्व के आदेश को विखंडित करते हुए 39 हार्डिंग रोड को क्रांतित करना इनकी राजनीतिक शुचिता को समाप्त करने की बाकायद है। हम इस आवास के आवंटन पर कोई गंभीर नहीं रहते, हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एकीकृत बिहार और विभाजित बिहार दोनों के मुख्यमंत्री रहे श्रीमती राबड़ी देवी और नीतीश जी विभाजित बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, भाजपा की दखल बढ़ी है, सत्ता में काफ़ी दखल बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है वो हो रहा है। अब नाम के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि जिनके पास ये विभाग है वो सुलझे हुए हैं। बावजूद ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी की अकड़ और दखल दोनों को दर्शाता है। और ये निर्णय जो है राजनीतिक शुचिता को भंग करने के साथ साथ ये भी देखिएगा कि हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मगनी लाल मंडल ने 2 टूक कहा है कि जो करना है कर लें, लेकिन ये आवास खाली नहीं किया जाएगा। ये आवास बस अपमानित करने के उद्देश्य से खाली कराया जा रहा है। मगनी लाल मंडल ने कहा कि 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विश्वास हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाया है। दो एक चीफ मिनिस्टर हैं, लालू जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग में, जो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके राजनीति विद्वेष के कारण। और चीफ मिनिस्टर जो भी किया है
तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का विश्वास हासिल करने के लिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट, गृह विभाग ले लिया बीजेपी ने, तो ले लिया है तो कहीं चूक समझते हैं कि कहीं हमसे चूक हुई है, तो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का विश्वास हम कैसे जीतेंगे। इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, ये ईर्ष्यावश है, ये द्वेषवश है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव लंबे समय से 10 सर्कुलर रोड पर रह रहे थे, लेकिन सरकार के ताजा आदेश के बाद इस बंगले का इतिहास अब बदलने वाला है। पता बदलने पर आरजेडी नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। जनता के लिए खुले रहते थे उस वक्त जो बिहार की जनता है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के समर्थक क्यों ना हो, वो यहाँ पर पहुँचते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ पर आपको कोई नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब जो ये आवास है वो राबड़ी देवी को खाली करना पड़ेगा। भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो फरमान है, क्या लग रहा है कितना सही है, चूँकि 19 वर्षों का जो सफ़र है इस घर। देखिए, ये भाजपा की चाल है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर चाहता है कि इस तरह का आक्रोश फैलाना, लेकिन सब जनता जान रही है कि 10 नंबर जाना है। लालू जी एक बीमारी से ग्रस्त है, दूसरी तरफ से कई बीमारी इनके पास है, किडनी खराब है, हर तरह से रोग से ग्रस्त है, और इधर से उधर उनको डॉक्टर भी मना किया चलने फिरने का। ऐसी स्थिति में कैबिनेट का डिसीजन था पहले से भी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको आवास आवंटित होता है, और 20 वर्षों से हमारे लालू बाबू गरीबों के जो भगवान हैं वो यहाँ रह रहे हैं, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब कितना तंग कीजिएगा। लालू जी रहते हैं, मैडम राबड़ी देवी रहती है, और यहाँ से जितने भी गरीब बुढ़वा का जो आवाज़ इन्होंने उठाया है आज 35 सालों से, जो गुदरी के लाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आवाज़ उठाए हैं, वो आवाज़ एक तरह से, और ये माइंड कन्वर्ट करने के कि हम राबड़ी जी का आवाज़ छीन रहे हैं, ये चीज़, अरे क्यों नहीं, आप जो 2 लाख रुपया कब दे रहे हो, आप और काम क्यों नहीं करो विकास का कोई आप विकास के नाम पर अब अगर आए हो, जीविका दीदी का आप पैसा दिए हो, तो 2-2 लाख रुपया कब दोगे, इस पे होना चाहिए ना कि किया। ये न्यूज जो है आप लोग को भी बधाया जा रहा है, एक तरह से कहा जाए ना, माइंड कन्वर्ट किया जा रहा है। ये भाजपा सरकार जो है नारी का अपमान कर रही है, वोट को चुरा कर चुनाव जीती है, और आज अपने आप को यदि यह ऐसा कर रहा है तो लालू यादव का अपमान कर रहा है, अपमान, और उनके ऊपर अपमान मनहानि का केस होना चाहिए। बताइए, तो देश का जो है ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, ऐसा होना चाहिए, इनका आवास खाली कराना चाहिए। 10 सर्कुलर रोड का राबड़ी आवास लालू परिवार के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2006 से ये घर लालू परिवार का मुख्य निवास रहा है। यही वो स्थान था जहां राबड़ी देवी और उनके परिवार ने कई साल बिताए। आवास का पता बदलने पर जेडीयू ने लालू परिवार पर जमकर भड़ास निकाली है। भाई, वो कर्णांकित मकान है। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल की तुलना मंगनीलाल मंडल जी या सिद्दीकी साहब, आप लालू जी के राज से मत करिए। जो उस समय विधायक बनता था तो मकान कब्जा करो अभियान चलता था, अब कर्णांकित हो गया मकान कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का यही मकान रहेगा, अरवल विधानसभा का यही रहेगा। एंट्री करिए, जनता की अदालत में हारिए, खाली करिए उसको। ये राज्य सरकार ने जब मुकम्मल व्यवस्था कर दी तो पीड़ा किस बात की है भाई? 20 वर्ष तक, अब तो खैर आजीवन कारावास का मतलब आजीवन हो जाता है, ऐसे कारावास भी 20 साल का होता था सजा, तो जनता ने सजा दे दिया आपको ना। और ये घर भी आपके लिए अपशकुन है भाई, बीमार पड़ गए आप, तबीयत आपकी खराब हो गई, भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी स्वस्थ हो जाइए। चुनाव में दुर्दिन हो गया, क्या करिएगा लालू जी? आपके पास क्या चीज़ की कमी है? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन हो, महुआ बाग का वह शानदार किला हो, माया में पड़े हुए, मोह में, परिवार, संपत्ति, सरकारी संपत्ति, इस सब के चक्कर से उठिए। आपका जीवन अब चौथे चरण में है, सब त्याग करिए, त्याग दो। ये सब दुर्दशा तो आप परिवार के चलते झेल लिए, कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, जेल जाना पड़ा, अब बताइए सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं।
10 सर्कुलर रोड आवास का राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रहा है, जिसे लेकर आरजेडी नेता इस फैसले पर आपत्ति जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आरजेडी को आईना दिखाया है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया पर हो रहा है रे भाई, ये तो बड़ी पुरान दस्तूर है, कानून है, संविधान है। तो इसको आप जो है ये इस तरह से देख रहे हैं कि अब उनका हार्डिंग रोड जा रहा है। अरे तो क्या दिक्कत है, उनका दिक्कत क्या है? कोई पैदल चलने वाले लोग हैं, आराम से जाए। ये तो हमारे भी माननीय लोग को जो है ना ट्रांसफर पोस्टिंग इधर उधर होता है, रूम बदलता है, फ्लैट बदलता है, इसमें नो डाउट, मैं जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। तो इसको मुद्दा बनाना, ये तो बौराहा लेकर बात कर रहे हैं लोग जी, ये कोई बात है? हम पूछ रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रह के वहाँ रहिए, आपको कोई फुलवरिया नहीं ना भेज रहा है? आपका तो मान लिया कि 100 करोड़ का बंगला बगले में ही बना रहे हैं, ये अपना 10 नंबर आवास से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पर करीब करीब 1000 करोड़ का इनका बंगला बन रहा है। शायद आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और रही बात आदरणीय राबड़ी देवी जी का, लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनके नाम पर 42 को फ्लैट है। आप ये बताइए ना, 12 घंटा का रात होता है, कहाँ कहाँ नाच के सोइएगा रे भाई? इसमें क्यों हड़बड़ाहट में है, हमको ये समझ में नहीं आ रही है। बिहार की नई सरकार के मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। ऐसे में राबड़ी देवी को भी 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को कहा गया है। पटना के पॉश वीआईपी जोन में स्थित 10 सर्कुलर रोड का बंगला पिछले 2 दशकों से बिहार की सियासत का सबसे चर्चित पता रहा है। ये वही आवास है जहां लालू यादव और राबड़ी देवी का राजनीतिक दरबार लगता था, जहां से राज्य की सत्ता, सरकार और विपक्ष सब पर नजर रखने की परंपरा रही है। लेकिन अब बिहार की नई एनडीए सरकार ने इस बंगले को राबड़ी देवी से खाली कराने का आदेश जारी कर दिया है, जिस पर अब सियासत खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24 न्यूज़।